इस कदर मैं गिर चुका था कि मेरी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और जितनी भी क्षतियां होती हैं सारी क्षतियां पूरी तरह से पूर्ण रूपेण हो चुकी थी। समाज में कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं था, कोई घर नहीं बुलाता था, किसी तरीके का कोई सम्मान नहीं था। घर वाले भी अपना मुंह छुड़ाते थे, दामन छुड़ाते थे, मुझसे दूर दूर रहने का प्रयास करते थे। यहाँ तक कि मेरा बेटा है वो मुझसे दूर लेटता था, कहता था पापा आपके पास से बहुत गंदी बदबू आती है। उसके बाद फिर ऐसे ही बढ़ते चला गया। मैं पहले 1 जॉइंट पिया करता था, उसके बाद धीरे धीरे 2 जॉइंट 3 जॉइंट में भी वो बदल गए। मुझे इसका कब लत लग गया मुझे पता नहीं चला। मैं जब गांजा पीने लगा तो मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई। समाज में मुझे नशेड़ी के तौर पे जाने लगा। मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ रहा करते थे। मैं घर वालों के साथ रहता था एक समय में, और एक समय में मैं अपना अकेला ज़िंदगी बना लिया था। बस नशा ने जो कराया सब नशा ने करवाया। मैं सूखे नशों की तरफ ही आकर्षित हुआ। मैंने वहाँ पे जाके हैज भी ली और धीरे धीरे वो मेरी आदत से लत में बदल गया। तो मुझे ये सब थोड़ा कहीं ना कहीं लगता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं गांजा पहले पीने लगा, उसके बाद मैं शराब पे आ गया। शराब से मेरी बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगी। जब मैं शराब पी रहा था तो ऐसा मैं घर पे चोरी भी करने लगा। पैसे कम पड़ जा रहे थे तो मैं चोरी भी करने लगा। मैं अपने माताजी का पैसा, पिताजी का पैसा मैं फ्रॉड करके ले रहा हूँ, या फिर मोबाइल बेच दे रहा हूँ घर वालों का। ये सब मेरे साथ शराब पीते समय में मेरे साथ घटना हुई। मैं इसका सेवन करीबन से 3 से 4 महीना तक करते रहा और घर वालों से मैं दूर होते ही गया। मेरी ज़िंदगी बस नशा ही बन गई थी और उस समय मैं चोरी भी किया। ये सब सारी चीज़ें गलतियाँ मुझसे हुई। उसके बाद फिर मुझे मेरे घर वालों को पता चला कि एक रिहैब भी है, तो वो मैं पटना रिहैब में मैं सेंटर में ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ रहा था। इसमें मेरा फैमिली में बहुत सारे विवाद हुए। मेरी फैमिली ने पहले मुझे प्यार से समझाया और मैंने अपने नशे को कंटिन्यू रखने के लिए तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया। जस्टिफाई, ब्लेम। और मैं पहले जस्टिफाई किया कि मैं ऐसे करता हूँ, फिर मैंने ब्लेम किया कि मैंने इसकी वजह से किया, फिर मैं एक्सक्यूज़ देने लगा कि मैं इतना करता हूँ आपसे नहीं करूँगा। लेकिन मेरा फैमिली स्पिरिचुअल हर तरीके से अधोपतन हुआ। फैमिली में मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई मेरे नशे की लत की वजह से। मेरे घर वाले हमेशा दुखी रहते थे, हमेशा मुझे समझाते रहते थे, मेरे लिए चिंतित रहते थे कि इसका क्या होगा आगे, ये कैसे क्या कर पाया, क्योंकि मैं जो भी काम करने जाता था वो मेरा विफल हो जाता था, असफल हो जाता था मेरे नशे की लत की वजह से। तो मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ बाद यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, घर पे आया। मैं अगले दिन ही मैं जाकर शराब फिर से पी लिया और उस दिन पीने के बाद मैं घर पे नहीं गया था क्योंकि मुझे एग्रेसिव थी, गुस्सा थी कि मेरे को रिहैब सेंटर भेज दिए हैं। वहाँ कोई बदलाव नहीं आया था, वहाँ कोई सुधार नहीं थी मेरे में। मुझे बस यही और सीख गया कि और नशा करना है। अभी तो और भी इतने सारे नशे हैं, मुझे करना ही है। फिर मैं जब घर आया तो मैं शराब पीने लगा। शराब पिया तो मैं उस दिन घर नहीं गया। घर नहीं जाने के बाद मेरे घर वालों ने मेरे फ्रेंड से कांटेक्ट कर मुझे पता किया गया, मुझे घर लेकर चले आए। ऐसे ही फिर शराब चलते रहा। फिर एक मेरा मित्र था जो हमारे सर्कल के मित्र थे, वो 19 मैक ब्राउन शुगर लाए तो मुझे भी बोला टेस्ट कर लो। तो मुझे ये नहीं पता था, मैं उससे पहले मैं कभी ये चीज़ का मैं सेवन नहीं किया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये कितनी महंगा मिलती है, ये नहीं पीने से क्या हो सकता है, क्या इससे नुकसान है। तो धीरे धीरे मैं मतलब वो नशा मेरे पे हावी होने लगा और मुझे पता भी नहीं चल रहा था। मुझे तो लग रहा था मैं शौक में कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे तो उस समय बहुत प्लेजर फील हो रहा था, बहुत गुडनेस लग रहा था। कुछ दिन तक लगातार 1 मंथ हो गया, फिर वही नशा करते करते कुछ दिन के बाद मेरे को मतलब अजीब टाइप का फील होने लगा। एक दिन नहीं पिया तो बहुत अजीब टाइप का फील होने लगा, बहुत टूटन होने लगी, बहुत क्रेमिंग होने लगी। तो वो सब दोस्त जो थे मेरे बताएं कि ये नहीं पीने से मतलब रेगुलर पियोगे नहीं, फिर छोड़ दोगे तो बहुत क्रेमिंग होगी, बहुत परेशानियाँ आएंगी। यहाँ आने के 2-3 दिन तक मेरे शरीर को काफ़ी टूटन होती थी नशे की, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉपर मेडिसिन दी जाती थी जिससे मुझे टूटन ना हो। लेकिन फिर भी मुझे ये चिंता लगी रहती थी कि मैं घर कैसे जाऊँगा, मैं यहाँ पे कैद हो गया हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं रहा था बिना मोबाइल के और बिना सारी फैसिलिटीज़ के। यहाँ पे मुझे सब कुछ मिलता था, खाने पीने को, सब चीज़ को, लेकिन मुझे नशे की जो तड़पन थी, जो नशे की इच्छा थी, वो मेरे अंदर से नहीं जा पा रही थी।
लेकिन यहाँ पे आने के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरा, जैसे हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, मैंने अपने सारा शेड्यूल फॉलो किया, रूटीन फॉलो किया। यहाँ पे मुझे सबसे पहले उठ के सुबह सुबह जल्दी उठाया जाता था, फिर योगा कराया जाता था। योगा करने के बाद मुझे स्पिरिचुअली हमारा सुंदरकांड होता था। सुंदरकांड के बाद सर की क्लास होती थी। ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करता गया, जैसे रूटीन फॉलो करता गया वैसे वैसे मैं समझता गया कि ये मेरे लिए एक ईश्वर का प्रदान किया हुआ एक अवसर है जो मेरी जीवन पूरी तरीके से बदल देगा, जो मेरे को जीवन में एक नया अवसर देगा, नए तरीके से नए रंग में जीने का। जो मैं नशे की लत में बर्बाद हो चुका था, फंस चुका था, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता था, उसको हटा के एक सफलता की ओर मेरे को एक कदम बढ़ाने की हिम्मत देगा, शक्ति देगा। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी थी। धीरे धीरे जैसे ही मेरे को 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, मैं ये चीज़ समझ चुका था कि ये मेरे जीवन के लिए सबसे अच्छा कदम मेरे घर वालों ने लिया है, जिसकी वजह से मैं आज नशा भी छोड़ पाया हूँ। और आज मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से विश्वसनीय हूँ कि मैं यहाँ से जाके नशा नहीं करूँगा और यहाँ से जाके मैं अपने जीवन में वो सारी चीज़ें करूँगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था, लेकिन नशे की लत में बेबस होके मैं वो नहीं कर पाता था। सिर्फ नशा करता था और सोचता रहता था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन नशे की वजह से बेबस होके सिर्फ उठता था और सीधे नशे कर लेता था और कुछ भी नहीं कर पाता था। और पापा उस समय मेरे को गेट बंद कर दिए, एक कैदी की तरह मेरे को घर में पैक कर दिए थे। और मुझे 3-4 दिन ऐसा ही पैक रखा गया। मुझे बहुत अजीब लगने लगा। मैं मतलब इतना क्रेविंग होने लगा कि मैं जिधर तिधर अपना सर बजाड़ता, हाथ पीटता, बहुत अजीब टाइप का लगने लगा। मतलब ऐसा ही करते करते मैं सोचा बालकनी से कूद के आराम से यहाँ से चल जाऊँगा। उसी हालत में मैं बालकनी से कूद गया। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बालकनी से कूदने के बाद मेरा पैर जो था उसमें ब्रेक कर गया। फिर उस समय मैं बहुत अजीब टाइप लग रहा था, बहुत अफसोस भी लग रहा था। हॉस्पिटल जाने के बाद एक्सरे जब निकला तो मुझे पता चला कि पैर टूट गया। तो मैं उस समय सोचने लगा एक दर्द कम था जो एक दर्द और मैंने ले लिया। ये नशे के कारण मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कुछ। इतना होने के बावजूद भी मैं इतना एडिक्टेड हो गया था, इतना मजबूर हो गया था इसके पीछे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये एक तरह का मतलब बीमारी टाइप में हो गया था मेरे साथ। मैं चोरी किया तो दीदी के घर जाकर चोरी करने लगा। मैं किसी की जेब भी काटने लगा। ये सब मेरे साथ समस्या होने लगी। मेरे घर वाले मतलब बहुत परेशान हो गए थे और मैं एक नशेड़ी के तौर पर जाना लगा था। ये मुझे गर्व फील होती थी, लेकिन ये नहीं मुझे लग रहा था कि यार मुझे नशेड़ी कहा जा रहा। मुझे ये नहीं लगती थी, मुझे और गर्व फील होती थी। मैं और नशा करता था, जाकर नशा करता था। और दूसरी ये मुझे वो खुन्नस थी मैं घर वालों के प्रति खुन्नस मुझे थी कि मुझे रिहैब सेंटर भेज दिए, ऐसे कैसे भेज दिए। लेकिन वो हमारे भलाई के लिए किए थे, लेकिन वो भलाई मुझे लगता था कि ये मेरे दुश्मन ही है। मैं दीदी के पास एक दिन घर जाकर उनके घर पे चोरी कर लिया। 60,000 रुपये चोरी कर लिए। चैन ले लिया। चैन लेने के बाद भी उन लोग को पता चला, जब चैन नहीं था तो चैन ले लिया तो पता चला पैसा भी नहीं होगा तो वो सीधे मेरे पे ही वो मुझे ही बोले कि तुम ही पैसा चुराए होगे, चैन चुराए होगे, क्योंकि और नशा करता नहीं है, नशेड़ी ही ऐसा करता है। तो दीदी लोग भी अब बोलने लगी नशेड़ी ये सब। तो मुझे और बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और मैं तो पहली बात कि झूठ इतना ज़्यादा बोलने लगा था कि घर वालों को ऐसा समझा देता था, पढ़ा देता था झूठ बोलकर कि हाँ नशा नहीं किए हैं। और कसम भी ऐसा खाने लगा था घर वालों के प्रति, जैसे कि खाना खाते हैं सब लोग वैसे मैं कसम खाने लगा था। मतलब मेरी नशा इतनी गहराई में चल गई थी कि उतना कुआं का भी गहराई नहीं होगा। मैं इतना ज़्यादा गहराई में चला गया था। मैं ये सब नशे के करते समय मेरी ये सब सारी घटनाएं हुई। फिर मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, टेंशन में आने लगे। मैं भी परेशान होता था, लेकिन जब मैं नशा कर लेता था तब ये सब सारी बातें आती थी। तो मेरे घर वाले गूगल पे सर्च किए होंगे नशा मुक्ति केंद्र या नियर बाई नशा मुक्ति केंद्र, यहाँ इंक्वायरी की होगी, तो उन लोग ने फिर मुझे यहाँ भेजा। जब मैं यहाँ आया था तो बहुत अजीब होने लगी थी। बहुत मुझे चिड़चिड़ा सा होने लगा था, घर वालों के प्रति गुस्सा कि अब मैं यहाँ से जाने के बाद मार ही दूंगा या फिर मैं ही नहीं रहूँगा। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा तलब होने लगती थी कि नशा चाहिए। लेकिन यहाँ दवाइयाँ दी जाती थी, उससे कम्फर्ट होता था। लेकिन मुझे ये नहीं लगता था कि नशा छूट जाएगी, मैं तो जाते ही करूँगा और घर वालों को
मैं बताऊंगा कि अब क्या नशा होता है, कैसे करना होता है, मैं और करके बताऊंगा उन लोगों को। ये सब सारी यहाँ आने लगी। मेरे साथ ये करीबन 1 वीक टू 2 वीक हुआ था मेरे साथ ऐसा। यहाँ के स्टाफ वाले भी मुझे समझाते थे कि सही रहो, दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत ख्याल रखते थे, समझाते थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं लगता था। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ आके तुम जाओ, वैसे करो, अपना काम देखो, मैं उन्हीं लोग को समझाने लगता था जैसे कि मैं बाहरी की दुनिया में हूँ। लेकिन 2 से वीक में जब मैं फिर अपने शेड्यूल में आया, जैसे यहाँ योगा होते, सुंदरकांड होते, शेयरिंग क्लास होते, ग्रुप थेरेपी क्लास होते हैं, तो ये सब से मुझे कुछ सीख मिली।
Devagar e vai, que
लेकिन शनै शनै जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं अपने आप को यहाँ के माहौल में अपने आप को ढलना मैंने चालू किया। तो शुरुआत में तो चीज़ें असहज लगती हैं जब आप आते हैं, कोई भी नई चीज़ आपके जीवन में आती है, लेकिन जब आप उसके प्रति उसमें लगन लगाने लगते हैं, थोड़ा आपका मन लगने लगता है, तब आप धीरे धीरे हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हुई कि यहाँ आने के बाद मेरा नशा छूटा। नशा ना मेरा केवल शराब का छूटा, बल्कि मेरा तंबाकू और गुटखा जो मैं नशा करता था वो भी पूरी तरह से पूर्ण रूपेण यहाँ पे बंद हो गया। उसकी कोई मेरे को कभी भी इच्छा जगी ही नहीं। उसके बाद में सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर हम लोगों की ये हुई कि हमको एक दिनचर्या दी गई जो पूरी तरीके से अनुशासन के साथ हमें फॉलो करनी पड़ती है। हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन जब आदमी उसमें ढल जाता है परिवेश में, तब उसके लिए बहुत सरलतम हो जाता है। सुबह